नमस्कार, प्रणाम। मैं मनमीत हूं और आप मुझे जनता न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से देख और सुन पा रहे हैं। मैं जा रहा था मशरक, हाल में जो कांड हुआ है शराब कांड, उसका कवरेज करने के लिए, और इस बीच मैं मोहम्मदपुर के कुसहर गांव में हूं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहां पे एक स्कूल है, बचपन बाटिका पब्लिक स्कूल। नाम से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूं और मैं सोच रहा हूं कि एक बार इस स्कूल में चल के देखते हैं कि आखिर इस स्कूल की शिक्षा व्यवस्था क्या है और यह स्कूल किस लक्ष्य के साथ काम कर रही है। बाहर कुछ लोग भी हैं, अंदर जाने से पहले एक बार देखते हैं कि ये लोग कैसे हैं और यहाँ पे क्यों खड़े हैं। का नाम बराउर? दिनेश प्रसाद पटेल। ए जी काहे खड़ा बनी? बच्चा सके ले जाए। अच्छा, लड़का में पढ़े लो कैसन स्कूल भाई? ठीक बा। अच्छा, ठीक पढ़ाई होला? पढ़ाई अच्छा होला। अच्छा, जे राउर लड़का पढ़ला उनका का नाम है? ऋतिक रोशन, सलोनी कुमारी। कहाँ क्लास में पढ़े लो? एगो 2 में, एगो अथी में, नर्सरी 1 में। अच्छा, तो मतलब अपने बच्चा के रिसीव करे आए बने। जैसा कि आप सुन सकते हैं, ये लोग मतलब बच्चे के गार्जियन हैं, आए हैं इस स्कूल से अपने बच्चे को रिसीव करने के लिए। यहाँ पे वैसे तमाम लोग खड़े हैं जो लोग अपने बच्चे को रिसीव करने के लिए आए हैं। आपका क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह। अच्छा, आप भी मतलब अपने बच्चे को रिसीव करने? घर का 2 भतीजा इसमें पढ़ता है। क्या नाम है? जी, रणधीर और रणधीर। अच्छा, स्कूल के बारे में मतलब ये कैसा? स्कूल के बारे में तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। हमको लगता है कि पूरे सिधौलिया प्रखंड में ऐसा स्कूल नहीं मिलेगा आपको। एकदम मॉडर्न तरीके से इसमें पढ़ाई होता है, साथ ही कंप्यूटर के बारे में भी सिखाया जाता है, स्पोकन के बारे में भी लड़का सबको बताया जाता है, और साथ साथ नवोदय और जो सैनिक स्कूल का तैयारी होता है उसके लिए अलग से कोचिंग का सुविधा दिया गया है, या फिर जो कमज़ोर स्टूडेंट है उसको अलग से इसमें कोचिंग का सुविधा दिया जाता है। बहुत बेहतरीन स्कूल है। यह बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, या फिर यहाँ आकर के न्यूज़ इसलिए कर रहा हूँ, आज़ादी के बाद 2 ही चीज़ों पर काम करना था, शिक्षा और सुरक्षा। जहाँ तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जो बात है, ये प्राइवेट स्कूल है या फिर ये प्राइवेट कोचिंग संस्थान है या फिर कहीं जो ग्रामीण शिक्षक हैं जिनकी अवध से हमारे और आपके घर के बच्चे पढ़ पाते हैं। और मुझे लगा कि देखते हैं इस स्कूल में चल के कि यहाँ पे कैसी व्यवस्था है, कैसी पढ़ाई होती है। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। आंगन है जहाँ हम लोग एंट्री किए हैं और हम लोग चलेंगे किसी क्लास में, बात करेंगे यहाँ के शिक्षकों से, यहाँ के बच्चों से इस स्कूल के बारे में। आज जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग इस विद्यालय के फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे हैं। हमारे पीछे के जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास है, नर्सरी। आइए इस बच्चों से बात करते हैं कि आखिर इस स्कूल में और इस क्लास में ये लोग क्या पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष नाम। क्या नाम है? आशीष नाम है। आशीष, कौन सा क्लास है ये? नर्सरी है। अच्छा, नर्सरी में पढ़ते हैं आप। आपको क्या क्या आता है? काका को आता है। क्या नाम है आपका? अजीत। अच्छा, अपना इंग्लिश में इंट्रो दीजिएगा। गुमाई प्रेम नाई चित्र कब कब कुछ आई करना चाहिए। हैप्पी बर्थडे हमारे डॉक्टर। पढ़ लिख के क्या बनिएगा? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनिएगा। देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस उम्र में बच्चे अपने माँ के गोद में खेलते हैं, उस उम्र में कुछ बच्चे हैं जो इस विद्यालय में पढ़ते हैं और साइंटिस्ट बनने का सपना रखते हैं। क्या नाम है आपका बाबू? आराध्या। अच्छा, नर्सरी में पढ़ती हैं आप। आपको कोई कविता याद है, पोएम सुनाओ तो। पढ़ लिख के पुलिस अफसर बनना है। किसको गोली मारोगी पढ़ के? चोर को। अच्छा, चोर को मारिएगा। ये नौनिहाल बच्चे हैं जो अभी अपने घर पे इस उम्र में जो बच्चे खेलते हैं, यहाँ नर्सरी में इस विद्यालय में पढ़ते हैं। जिस तरह से आपने सुना इन बच्चों से, बच्चे इस उम्र में अपना इंग्लिश में इंटरव्यू भी दे रहे हैं और अपने लक्ष्य के प्रति यहाँ पढ़ भी रहे हैं। आइए बगल की क्लास में देखते हैं। कौन सा क्लास ये? 6th क्लास। क्या नाम है आपका? अंशु कुमारी। अपना इंट्रो दीजिएगा इंग्लिश में। Good afternoon, sir. I am Anshu Kumari. I come from Kusar. I read in class 6. My hobby is playing kabaddi and my aim to be a police officer. That's all. बैठ जाइए। अब खड़ा होइएगा। कितने दिनों से पढ़ते हैं इस स्कूल में? 10 साल। अच्छा, पढ़ लिख के क्या बनना है आपको? डॉक्टर। ठीक है, बैठ जाइए। ये इस विद्यालय का 6th क्लास है। वही बच्चे जो आप बगल में देख रहे थे, वही छोटे छोटे बच्चे, जिन बच्चों पे, जिन लोगों पे आपको गुमान होता है आज IAS बनने में या फिर IPS बनने में, कहीं ना कहीं उन सभी लोगों का नींव ऐसे ही विद्यालयों से और ऐसे ही क्लासों से रखा जाता है, जो लोग आगे जा कर के UPSC क्वालिफाई करते हैं या BPSC क्वालिफाई करते हैं। खड़ा होइएगा बाबू। आप क्या नाम है आपका? आर्यन कुमार। इस क्लास का कोई पोएम याद है आपको? यस। सुनाइएगा।
God bless mommy, God bless daddy, help me always, help me to make them happy, to make them happy. क्या नाम है आपका? आर्यन कुमार, पढ़ लिख के क्या बनना है? पुलिस ऑफिसर। किसको गोली मारिएगा पढ़ के? पुलिस अफसर बन के किसको गोली मारिएगा? थीम को। अच्छा, मतलब चोर को। जैसा कि आप इस क्लास के बच्चों से बात किए, जैसा कि आप इन बच्चों को सुन पाए, इस क्लास में सर खड़े हैं, एक बार सर से भी बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? जी अमित कुमार। अमित कुमार, क्या पढ़ाते हैं इस विद्यालय में? मैथ। अच्छा, चूंकि आप शिक्षक हैं, अंतरात्मा से जवाब दीजिएगा, इस विद्यालय में अच्छा पढ़ाई होता है? जी बिल्कुल। अच्छा पढ़ाई होता है? बिल्कुल। मैथ पढ़ाते हैं इस विद्यालय में? अगर आपके हिसाब से इस क्लास में अगर कोई मैथ में सबसे तेज लड़का हो तो उसका नाम बताइए, उससे हम कुछ बात करना चाहते हैं। जी अंशु कुमारी। अंशु कुमारी। अंशु कुमारी कौन है? अच्छा, आप ही हैं। मैथ पढ़ाते हैं सर आपको। मैथ में क्या क्या आता है आपको? एड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अलजेब्रा? यस। ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, ए प्लस बी का होल क्यूब? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। अच्छा, ये होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे किसी दूसरे क्लास में। यहाँ पे एक और क्लास है, 2 क्लास। आइए इस क्लास के बच्चों से बात करते हैं। बैठ जाइए, खड़ा होइएगा बाबू। आप क्या नाम है आपका? My name is Vivanchin. इंट्रो दीजिएगा अपना इंग्लिश में। Good morning. Then I am Vivanchin. I come from Tutor. I read in chat to my father name is Thanjutin. My mother name is Menatati. My hobby and teacher and my aim to be a pilot at all. पढ़ लिख के क्या बनना है? Pilot. पायलट बनना है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2. ये 2 क्लास है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, इस क्लास में और जो लोग अपने आप को अपने सेक्टर में सफल मानते हैं, कहीं ना कहीं उन सभी लोगों का न्यू ऐसे ही विद्यालय से, ऐसे ही वर्गों से रखा जाता है, ऐसे ही क्लास से रखा जाता है। छोटा सा बच्चा है, क्या नाम बताए थे आप अपना? छोटा सा बच्चा है, नाम है विवान, जो इस उम्र में, इस छोटे उम्र में अपने आप को पायलट के रूप में देखता है और पायलट बनना चाहता है। अपने आप में बड़ी बात है, इस उम्र में जो लोग क्रिकेट, बैट बॉल और गुल्ली डंडा जैसे खेल से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वैसे बच्चे इस क्लास में बैठ करके पायलट बनने जैसे, पुलिस बनने जैसे, IAS बनने जैसे और साइंटिस्ट बनने जैसे सपने रखते हैं। बच्ची, आपका क्या नाम है? My name is Ritika Singh. रितिका सिंह। पढ़ लिख के क्या बनना है? Collector. आपको पता है कि कलेक्टर बनने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, Yes. तो पढ़िएगा ना उतना? Yes. बनिएगा ना? Yes. पक्का? नहीं बनिएगा ना तो हम आके आपसे पूछेंगे। बनेंगे। रितिका सिंह अपने क्लास का कोई पोएम सुना सकती है? प्रभु हमारी सुनो पुकार, हम बच्चों को दे दो प्यार। हम तेरे बालक नादान, हमको नहीं तनिक भी ज्ञान। हम है छोटे छोटे बालक, हम सबका है तू ही पालक। दे दो हमको मीठा प्यार, हम भोलों को करो दुलार। दे दो हमको सुंदर सीख, हाथ जोड़ के मांगे भेदभाव मन में ना लाए। भाई भाई हम कहलाए, पढ़ना लिखना हमें सिखाओ। ज्ञान का सागर हमें बना, जन जन का करे कल्याण, करे जग में ऊंचा नाम। बैठ जाइए। आइए इस वर्ग में, इस क्लास में एक मैम है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मीनू सिंह। क्या पढ़ाती हैं इस विद्यालय में? जी मैं इस विद्यालय में SST पढ़ाती हूँ। SST पढ़ाती हैं? जी। आपको लगता है कि मतलब यह विद्यालय अच्छा शिक्षा दे रहा है इस क्षेत्र में? जी सर, ये विद्यालय सबको बहुत बेहतर तरीके से ट्रीट करता है। या बच्चे जो भी हैं, यहाँ जो भी बदमाश आते हैं, उन्हें बेहतर तरीके से करके उन्हें अच्छी नींव पे ले जाया जाता है। स्पेशली अगर वो पढ़ना नहीं चाहते हैं तो उन्हें पढ़ने के तरीके सिखाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिजिटल आपके प्रोजेक्टर लगाए हुए हैं, इसके माध्यम से आपको फिगर समझा के पूरी चीज़ों को बताया जाता है। इसके अलावा भी अगर बच्चों को नहीं आता है तो छुट्टी के बाद यहाँ पे स्पेशल क्लासेस चलाई जाती हैं। सारे बच्चे यहाँ पे रुक के पढ़ाई कर लेते हैं। देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, ये ऐसे ही लोग होते हैं जो आपके और इन बच्चों के भविष्य के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। कहा जाता है कि आप जिसे झोला छाप डॉक्टर समझते हैं या फिर ग्रामीण शिक्षक समझते हैं, उनके वजह से ही आपके और हमारे घरों में शिक्षा की रोशनी फैलती है। नहीं तो आज़ादी के बाद जो शिक्षा और सुरक्षा पर काम करना था, आप देख सकते हैं कि बिहार की शिक्षा दर क्या है और शिक्षा की स्थिति क्या है।
बहरहाल हम लोग चलते हैं इस विद्यालय के संचालक महोदय से बात करेंगे कि आखिर इस विद्यालय को यहाँ चलाने के लिए क्या उनका उद्देश्य है और किन उद्देश्यों के साथ इस विद्यालय को चलाते हैं। चल के बात करूँ उससे पहले मैं देख रहा हूँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस विद्यालय में एक प्रोजेक्टर रूम है जहाँ पे प्रोजेक्टर के माध्यम से वीडियो विजुअल के माध्यम से बच्चों को मतलब पढ़ाया जा रहा है। आइए इसमें देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस रूम में कुछ बच्चे हैं जो नीचे बैठे हैं और सामने पर्दे पे कुछ पढ़ाया जा रहा है जिसको बच्चे बैठ करके पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इस विद्यालय में जहाँ तक मतलब कहा जाए तो प्रोजेक्टर के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। कुशहर जैसे और मोहम्मदपुर जैसे क्षेत्र में ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बहरहाल आइए इस विद्यालय के संचालक महोदय से बात करते हैं कि क्या कुछ उद्देश्यों के साथ इस विद्यालय को चलाते हैं। आप जैसे कि हमारे पीछे देख सकते हैं इस विद्यालय का यह ऑफिस है, फ्रंट ऑफिस है, जहाँ पे तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। ऐसा लगता है कि इस विद्यालय के लोग या फिर इस विद्यालय के बच्चे सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखते हैं। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारे और आपके माननीय सांसद आलोक कुमार सुमन जी हैं और कई गणमान्य लोग हैं। कई एक्टिविटी में इस विद्यालय को शील्ड मिलते हुए जैसे तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगा हुआ है। बहरहाल आइए हम इस विद्यालय के संचालक महोदय से बात करेंगे कि जैसे कि आप हमारे साथ देख सकते हैं कैमरे में इस विद्यालय के संचालक बैठे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि चल के इस ऑफिस में इस विद्यालय के कार्यालय में हम बात करेंगे कि क्या कुछ उद्देश्यों के साथ इस विद्यालय को इस क्षेत्र में चलाया जा रहा है। एक बात मैं और आपसे कह दूँ कि मोहम्मदपुर के कुशहर जैसे गाँव में इस विद्यालय को चलाना अपने आप में बड़ी बात है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आप यहाँ पर आइएगा तो लगभग 3 किलोमीटर के सराउंड में मतलब जो प्राथमिक सुविधाएं होती हैं वह उपलब्ध नहीं है और ये प्राथमिक सुविधाएं जो नीड्स हैं, जो ज़रूरत हैं, उपलब्ध न होने के बाद भी इस तरह का शिक्षा देना, जिस विद्यालय के नर्सरी 1 और 2 क्लास के बच्चे अपने मन में पायलट, साइंटिस्ट और बिहार पुलिस जैसे बनने के सपने रखते हों, ये अपने आप में गर्व करने वाली बात है। बहरहाल मैं बात करूंगा इस विद्यालय के संचालक से कि क्या कुछ उद्देश्यों के साथ इस विद्यालय को चलाते हैं और फिर कुशहर में ही क्यों चलाते हैं और कहाँ तक शिक्षा व्यवस्था ठीक है और नहीं ठीक है और इसमें क्या और अच्छा किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं अपने जनता न्यूज़ नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपको भी धन्यवाद है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि आप अपना विद्यालय कुशहर में क्यों चलाते हैं तो क्या कहिएगा। देखिए, सबसे पहले बात है कि ये जो कुशहर जो है यहाँ पर एक समय की बात है, हम लोग किसी बहाने से यहाँ घूमने आए थे और जब देखे तो यहाँ पता चला कि यहाँ शिक्षा का काफ़ी स्तर नीचे है और जबकि अगल बगल में 1-2 किलोमीटर तक कोई बढ़िया स्कूल नहीं था। मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं इस जगह पर एक अपना बेहतर दूँ और एक स्कूल यहाँ पर एक विद्यालय डालूँ और हमने डाला। आज दूर दूर से बच्चे यहाँ तक सिद्धवलिया, बिशुनपुरा, बंजरिया लगभग 10 किलोमीटर के रेंज से बच्चे इस गांव में आते हैं और उनका जो भी सपना था, मेरा कोशिश है कि उन सपने को मैं साकार करूं। यही मेरा एक उद्देश्य था और एक लक्ष्य था। अच्छा, इन लक्ष्यों के साथ आप इस विद्यालय को यहाँ चला रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि आपके विद्यालय में गरीब छात्रों के लिए, कमज़ोर छात्रों के लिए या वे लोग जो शिक्षा से दूर हैं अगर इन पढ़ना चाहते हैं तो ऐसी कोई सुविधा है कि नहीं आपके विद्यालय में? देखिए, ऐसी सुविधा है। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनके मन में एक ललक हो कि हमको पढ़ना है, लेकिन वो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ सकते हैं। उनके लिए एक सुविधा है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है यहाँ पर। बीपीएल में जिनका नाम हो, वैसे गरीब परिवार जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो असहाय हैं, उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पोशाक के लिए भी पैसा नहीं है, उनको फ्री में पोशाक भी दी जाती है। उनका फी जो है, मंथली फी जो है वो भी फ्री है, वो भी नहीं लिया जाता है। ऐसे कितने बच्चे आपके विद्यालय में अभी पढ़ रहे हैं? ऐसे फ्री में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगभग 20 या 22 होगी। कुल छात्रों की अगर बात करें इस विद्यालय में तो कितने पढ़ते होंगे? कुल छात्रों की संख्या में लगभग हमारे पास 400 प्लस बच्चे हैं अभी। इस विद्यालय के बारे में जो मुझे खास प्रभावित किया है, इस जो विद्यालय का नाम है बचपन वाटिका स्कूल, इस नाम के पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि ये नाम मतलब प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट एजुकेशन संस्थान तमाम है, लेकिन उन तमाम विद्यालयों में बचपन वाटिका एक नाम अपने आप में अद्भुत है। तो इस नाम के पीछे क्या लॉजिक रहा है आप लोगों का? देखिए, इसमें लॉजिक का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो भी
स्कूल जब भी हम जाते हैं तो हमारा बचपन का जो भी याद होता है वो स्कूल से ही जुड़ा होता है, ठीक है। और यही सब कुछ था कि जब भी हम जाते हैं स्कूल में, जैसे हमारा वो पकड़ना, चलना, उठना, हंसना, बैठना, घर के बाद ये पहला दूसरा स्थान होता है जहाँ हम सब कुछ सीखते हैं। और जब हम बड़े हो तो कोई भी बच्चा जब हमारे स्कूल से पढ़कर किसी दूसरे स्कूल में जाए या किसी अच्छे पोस्ट पर जाता है तो उसको ये याद दिलाए, उसको अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाए। यही मेरा एक उद्देश्य था कि बचपन की यादों को हमेशा ताज़ा रखना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था और फिर एक बार कह देना चाहता हूँ, ये प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम हो, ये वही जगह है जहाँ से आपके और हमारे घर के लोग आज यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई करते हैं, जिनके नाम पे हम और आप गर्व महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं वे लोग ऐसे ही संस्थानों से, ऐसे ही जगहों से उनकी नींव रखी जाती है। जैसा कि आप हमारे साथ देख सकते हैं, इस बचपन बाटिका विद्यालय के संचालक हैं कुमार लोकेश जी। कुमार लोकेश जी इस विद्यालय का संचालन करते हैं। अगर कुमार लोकेश जी से मैं अंत में यह बात पूछूं कि अपने विद्यालय की तरफ से कुशहर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब किस्म के लोग हैं, शोषित वंचित लोग हैं, उनको अगर आपके तरफ से कोई अवसर दिया जाने वाला हो या फिर हमारे माध्यम से कोई अगर आप अवसर देने वाले हो तो क्या देंगे? देखिए, सबसे पहले बड़ी बात है कि ये 25 दिसंबर जिस दिन हमारा ये क्रिसमस डे होता है या तुलसी पूजन दिवस होता है, उस दिन हमारे स्कूल के तरफ से एक ऑफर है कि उस दिन हम लोग 10 विद्यार्थियों का नामांकन बिल्कुल मुफ्त करेंगे। उसके बाद सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस के अवसर पर उस दिन भी 10 बच्चों का नामांकन बिल्कुल मुफ्त होगा। आपको मैंने दिखाया था तस्वीरों में, इस विद्यालय के तमाम बच्चे या फिर शिक्षकगण सामाजिक गतिविधियों में शामिल होते हुए तस्वीरों में आप देखे होंगे। आपके विद्यालय के लोग जैसे पौधारोपण इस प्रकार का कार्य भी करते हैं। ये देखिए, इस विद्यालय में मैं समय समय पर वृक्षारोपण हुआ या खेल महोत्सव हुआ, खेल कराना हुआ, ये सब मैं कराते रहता हूँ। और इसमें विशेषकर हमारे स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं वो हमारा भरपूर सहयोग देते हैं। साथ साथ इस गांव के जो लोग हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सब लोग का भी योगदान मेरे साथ रहता है। और आज ये एक छोटे से ग्रामीण परिवेश में स्कूल चल रहा है, आज इस मुकाम पर पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय इस गांव के लोगों का भी है, जिनके सहयोग से मैं इस छोटे से गांव में, इस स्कूल में एक बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहा हूं। इस वीडियो को अंत करेंगे, उससे पहले हम लोग कुमार लोकेश जी से ये जानेंगे कि अपने इस विद्यालय को लेकर के, इस शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आगे क्या लक्ष्य रखते हैं। देखिए, मेरा अगला लक्ष्य ये रहेगा कि मेरे स्कूल के जो भी बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ से जब उनकी प्रारंभिक शिक्षा जब पूरी हो, इसके बाद वो जो भी जाएं, जहाँ भी जाएं, उनका जो भी लक्ष्य हो उस लक्ष्य को वो प्राप्त करें, जिसके लिए जहाँ तक होगा मैं और हमारे पूरे शिक्षक उनका भरपूर सहयोग करेंगे। जैसा कि तमाम विजुअल में, तमाम वीडियो में आप देख पाए, हमारे साथ बचपन बाटिका विद्यालय के संचालक कुमार लोकेश जी जुड़े थे। जैसा कि हमने आपको क्लास नर्सरी 1, 2, 6 और प्रोजेक्टर रूम जैसे तमाम विद्यालय की जो सुविधाएं हैं उसमें हमने आपको जा करके दिखाया। और मैंने आपसे बताया भी कि बचपन बाटिका अपने आप में एक बड़ी बात है और आप कभी मोहम्मदपुर के कुशहर में आके जरूर देखिएगा। और मैं आपसे अंत में यह जरूर कहूँगा कि किसी भी शिक्षक का, किसी भी पिता का यह लक्ष्य होता है कि उसका पुत्र या फिर उसका शिष्य अपने जीवन के बड़े से बड़े मुकाम को प्राप्त करे। द्रोणाचार्य इसलिए महान थे क्योंकि उनको अर्जुन जैसा शिष्य मिला था। परशुराम इसलिए महान थे क्योंकि उनको कर्ण जैसा शिष्य मिला था। सांदीपनी मुनि का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके शिष्य श्री कृष्ण हुआ करते थे। विश्वामित्र मुनि का नाम मानस पटल पे इसलिए जाना जाता है क्योंकि उनके शिष्यों की सूची में राम और लक्ष्मण थे। तो ये तमाम गुरु और शिष्य की परंपरा के रहने वाले लोग हैं, गुरु और शिष्य की परंपरा को निर्वहन करने वाले ये लोग हैं। और इन्हीं का देन है कि समाज में कहीं ना कहीं आपके और हमारे घर के बच्चे इन तमाम जगहों से पढ़ करके अपने सपने को साकार करते हैं।